आज हम आपको दिखाएंगे धुरंधर के फूफा का लड़का को। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल। रिलैक्स गाइज रिलैक्स, जेन अल्फा से भी मिलवाएंगे जिसके लिए कोई रेडी नहीं है अभी हिंदुस्तान में। अब आतंकवादी कहाँ से लाऊं तेरे लिए मैं? पावर के ऊपर हाई जनरेटर देख के माथा पकड़ लोगे आप। और इन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखने से पहले जानते हैं क्या करना है। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। ये चाहिए था बिहार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और थैंक यू सो मच इस तरीके के बड़े अनाउंसमेंट के लिए। लेकिन हम लोगों ने तय किया है इसके साथ साथ और 6 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, चाहे वो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज हो, चाहे वो सोनपुर में हो, हरिहरनाथ के बगल में यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में, पताही में जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग, उसको भी इसी माह हम लोग चालू कर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहरसा में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और सभी जिलों को तय किया है। जितने भी माट साहब लोग थे वो कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि 15 अगस्त को इस तरीके का सरप्राइज मिलेगा। सब लोग एकदम कंफ्यूज है कि भाई मोदी जी क्या कर दिया आप। बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। जानते हैं इतना सारा काम हो रहा था, उसमें चिराग पासवान का झंडा फहराते वीडियो दिख गया। कहे भाई फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, हो सकता है कहीं इसी लहर में ये भी एगो मेगा फूड पार्क अनाउंस कर दे, लेकिन भूल गए थे कि ये तो मोदी जी के आगे 15 अगस्त नहीं ना, बकचोदी रुकना नहीं चाहिए। भारत माता की जय, भारत की सरसों का फूलो फुलाद नहीं के, सरसों का फूलो फुलाद नहीं के, अनिल सोनी का पढ़ाइया फुलाद नहीं के। कॉमेडी आएगा, कॉमेडी चला जाएगा। 15 अगस्त हर साल हर बार नया नया आएगा, लेकिन जो रहना चाहिए, जो रह जाएगा वो है ये वाला वीडियो। बाबू बाबू देश, बाबू रोलो दोस्त रोलो, क्योंकि अभी तक तो सरकार जो है वो जेन जी से परेशान थी, लेकिन ये जो जेन अल्फा यानी जेन जी के बाद वाला जो जनरेशन है, इसके लिए कोई रेडी नहीं है भाई। ये अलग ही लेवल के हैं। गाइज आज हम फिर से आए हैं अंचल अधिकारी के पास, और मतलब हम 30 तारीख के एक और आए थे और एप्लीकेशन दे कर गए, लेकिन आज 14 तारीख हो गया, आज तक कुछ भी नहीं मतलब करवाए हुआ हमारे। क्या लगता है सिर्फ बच्चे ऐसे हैं? अरे नहीं रे पगले, उनकी माँ वहीं से तो ट्रेनिंग ले रहा है बच्चे। डीएम के आदेश बा, तनी डीएम अपना बेटा बेटी के तनी घुमाओस ना, तनी अपने होई है एसी कूलर में, आ गरीब के लड़का के इज्जत नहीं छटा। एक राउंड ना 4 राउंड मारो, देश की आजादी है। उनकर बाल बच्चा डीएम के आवे के चाहिए, इंस्पेक्टर के आवे के चाहिए, उ लोग के मंत्री के लड़का के आजाद करे के चाहिए, गरीब आदमी का आजाद करी। हाँ, सिवान में डीएम साहब का फरमान था कि जितने भी गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सब लोगों को फरमान जारी किया गया है कि आइए तिरंगा झंडा के सम्मान में आप लोग रोड पे निकलिए। अब रोड पे निकलने के दौरान बच्चों से धूप में इतना चलवाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, और फिर क्या, माँ को आता है गुस्सा और वहीं पे बढ़िया सा रगड़ती तो है, इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछ लेती है। हम अपना घर से बच्चा के ठीक भेजता नहीं, आ लड़का बेहोश हो गई, गिर गई है, कोनो बीमारी रही तो गिरी तो स्कूल में तो बात अलग रही, घामा में बुढ़बको आदमी के बुझाई हैं। बताइए, ये सब अभी उधड़ा भंग मचाई हुआ था, तब तक हमारे निरहुआ भैया पाकिस्तान में पेट दिए भाई। हाँ, अभी रिलीज किए हैं पटना से पाकिस्तान 2। एगो तो दूब पे पत्थर जम रहा है, फिर भी काहे ऐसे कर रहे हो भाई? मतलब इसी फिल्म से तो एगो उम्मीद था, उसके साथ भी ये कर दिए। पटना से पाकिस्तान किए हो कि पाकिस्तान से पटना करवा लिए हो। नहीं, फाइट सीन एकदम ना
कोई कह नहीं सकता है कि कूट है, एकदम ओरिजिनल पिलर लग रहा है। बाकी गोली जो चला रहे हैं एकदम मक्खन। हॉलीवुड वाले आते ही होंगे देखने की, अरे निरहुआ भैया कैसे कौन टेक्नोलॉजी से गोली चला रहे हैं, एकदम परफेक्ट मार रहे हैं। बाकी फाइट सीन का तो कोई जोड़ा नहीं है। और लुक तो धुरंधर का मौसेरा बेटा शर्मा जाए कि अरे निरहुआ भैया तू धुरंधर 3 करबो। बाकी देखा जाए तो और सब चीज़ पे काम बहुत डीप किया गया है। हाँ, इसमें फाइटर प्लेन आपको देखने को मिलेगा जो उड़ाया जा रहा है, टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर, निरहुआ भैया का एंट्री। और ओवरऑल सलीमा का जो ट्रेलर है वो पटका तो गया है, लेकिन कुछ सिर पैर समझ में आ नहीं रहा कि क्या है। जासूस हो, प्यार में जा रहे हो, या फिर ऐसे इंटरटेनमेंट में जाके फिर क्या करना, क्या थोड़ा ट्रेलर से हल्का फुल्का भी तो अंदाज़ा लगना चाहिए। लेकिन ना, मजा है, इसको कोई डिकोड कर दे धुरंधर का कितना बड़ा नातिया के प्रश्न ही नहीं उठता है। खैर, इस पर फुल डिटेल में वीडियो RSM मिनी पे प्रस्तुत कर दिया है, देखना आप मजा आएगा। खैर, पाकिस्तान के बारे में बात हो ही रहा है तो थोड़ा इंडिया में बैठे पाकिस्तानी लोगों को भी देख लीजिए ये किस तरीके के होते हैं और आपके बीच में ही ये कभी भी फटने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत के एक यूट्यूबर हैं जो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग, जो स्ट्रेंजर वाला एप्लीकेशन होता है, उस पर कुछ लोगों से बात करते हैं और मैचिंग में ये वहाँ से मिल जाते हैं जिनकी माइंडसेट देखिए। ये पाकिस्तानी मुस्लिम बन के बात कर रहे थे भारतीय मुसलमान के कुछ बच्चों से। हिंदुओं को खत्म करें। जिस दिन जंग होगी ना भाई, जिस दिन जंग होगी कर्नाटक से हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, उस दिन दिखा देंगे हम लोग थोड़ा सबर में है। भारत पाकिस्तान का लड़ाई होगा तो किसके तरफ रहेंगे वो सुनिए। कभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है, किसे सपोर्ट करेंगे आप? अभी जहाँ पे मुस्लिम कंट्री रहेगी पाकिस्तान अपना है। अरे बेशर्मो, देखो कितना सुंदर है हमारा देश। ये कावड़ियों से भरा ट्रेन जिसमें एक महिला कितनी आराम से, कितनी रिलैक्स होके एकदम यात्रा कर पा रही हैं, लेकिन ये अलग प्लानिंग नहीं है। अरे बेशर्म कहीं के। तो जनाब ये बताएं कितनी हिंदू लड़कियां फंसाई थी आपने? 7 है पूरी स्कूल की है सारी। तो भाई इन हिंदू लड़कियों को थोड़ा मुसलमान बनवाएं आप लोग। देखिए गाय का मांस वगैरह खिलवाएं इनको, तभी तो अच्छे से एकदम जिहाद होगा। वो तो मैंने पढ़वा भी रखा है, 2 पे तो कलमा पढ़वा रखा है। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट आप मुस्लिम ही क्यों ना हो, प्लीज़ ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करिएगा। ये किसी के नहीं है। ये पाकिस्तान भी जाएंगे तो गद्दार ही रहेंगे और भारत में भी हैं तो ये गद्दार ही हैं। लेकिन अगर गद्दारी के सही नियम को डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गद्दार जो है वो राजनीति पार्टी का प्रोटोकॉल और नियम है। MLC साहब हैं जो पावर के ऊपर जनरेटर बैठा के कोशिश कर रहे हैं पावर जनरेट करने का। नहीं, भोजपुरी बवाल का ये वीडियो है जहाँ पे पवन सिंह कोशिश कर रहे हैं कि भारती सिंह को बैठा के पुशअप मारा जाए और मारने का भी कोशिश सफलतापूर्वक 3 को कर चुके हैं। और यहाँ पे पूरा गिल है कि एकदम माहौल बना दिए, मैं गर्दा कबाड़ दिए। इनका एक सिंगल काम दिखा दो जो अभी तक MLC बनने के बाद लोगों के लिए किए हैं ना। मजाल है एक दिन जाके विधानसभा में कुछ लोगों के लिए आवाज़ उठा दे, लोगों के लिए बात कर ले, जनता से मिल ले। ये दूसरे दुनिया में व्यस्त है, इनका अलग चल रहा है भाई। मैं इस देश का हनुमान हूँ। चुप हो जा, 7वीं फेल। अरे कम से कम यही बतवा के लिए मोदी जी को धन्यवाद दे देते कि अरे मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, हम लोग सदा आपका आभारी रहेंगे, कितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। कहना चाहिए भाई, बधाई देना चाहिए आपको। देखो, नेता मैनिपुलेट करने में तो लगा होता है, नो डाउट, और इनको भी मैनिपुलेट किया गया है और ये अब रख रही हैं बात, जम के रख रही हैं और इनके बातों से सहमत तो हैं। देखो, और क्या सहमत है पहले मैटर समझ लो। भरत तिवारी का जान गया जिसमें 11 पुलिस वाले शामिल थे। अब 11 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, उन पर धारा लगा, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया और फिर कह दिया गया कि भरत तिवारी को न्याय मिल गया है। काहे कि उनको हम लोग एक नौकरी थमा दिए। लेकिन ना, माँ तो माँ होती है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। उनका सीधे कहना है कि सबसे पहले तो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, जो सच में बहुत बड़ा दर्जा होता है, तो शहीद का दर्जा इनको चाहिए। दूसरा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सरकारी नौकरी दे दिया, मज़ा ले लिए कि हाँ चलिए न्याय दे दिए। वो जो 11 लोग थे उन पे कार्रवाई होना चाहिए और ये छोटका मोटका को नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक पे कार्रवाई होना ही चाहिए बिना किसी डाउट के।
और फिर उन लोगों को फांसी होगा, तब जाके न्याय मिलेगा और तब नौकरी के बारे में सोचेंगे। फिलहाल इस नौकरी का बनाइए बत्ती और उसको डाल लीजिए पिछले पॉकेट में। बत्ती वाला बात मेरे तरफ से था। अरे हाँ, बत्ती से याद आया हमारे पूरब झा, बाप रे बा, इनके सारे फिलोसफी का बन गया है बत्ती और ये डाल लिए हैं पिछले पॉकेट में। अब तो झारखंड याद आने लगा ना। कह रहे थे कि ना 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 दूसरे लोग भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब इस तरीके से पेशे खिदमत है, पेश कर रहे हैं अब झारखंड के सपोर्ट में। जानते हैं क्यों? पहले तो देखो जोश जोश में आके हम लोग को गाली दे दिए, फालतू का बात बोल दिए, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि जा इतना 48 घंटा में 1 लाख लोग गायब हो गया, मतलब अनफॉलो करके चला गया और बहुत ज़्यादा हेट स्प्रेड हो रहा है। तब कहें कि ना ना डैमेज कंट्रोल करना तो ज़रूरी है। और फिर डैमेज कंट्रोल करने आते हैं और फिर डालते हैं स्टोरी की चलो ठीक है, अब सपोर्ट में भी हम आ ही जाते हैं। और फिर ये रहा आपके सामने में सपोर्ट। खैर उसको थोड़ा नया तरीके से बनाने का कोशिश किया था। बताना कमेंट में कैसा लगा। आप पहले जैसा देखना चाहते हो या फिर इस तरीके से फनी टाइप देखना चाहते हो? खैर वायरल वीडियो देखो आप। के तले ओ भैया, हेलो, कहाँ खोए हो यार? क्या हो गया? इतना शांत क्या बैठो तुम? आओ बैठो, बताओ क्या बात का हुई, बताओ। अबे मोबाइल हमा भी गिरा रहा थोड़ी देर पहले।